एक सवाल जो आपको बेचैन कर देगा। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी के मालिक हैं? हम सबको लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी फैसले हम लेते हैं वो हमारे होते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस की दुनिया एक अलग ही कहानी सुनाती है। विज्ञान कहता है कि आपके जीवन का 95% से 97% हिस्सा आपके काबू में है ही नहीं। वो संचालित होता है पर्दे के पीछे छिपे एक अदृश्य मास्टर के द्वारा, जिसे हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। आज हम MIT, हार्वर्ड और नासा की रिसर्च के जरिए उस गहरे समंदर में उतरेंगे जहां आपकी नियति यानी डेस्टिनी लिखी जा रही है। हम समझेंगे कि ये अदृश्य मास्टर कहाँ रहता है, ये आपको कैसे कंट्रोल करता है और सबसे जरूरी बात, आप इसे अपनी सफलता के लिए रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। अवचेतन मन कोई जादुई शब्द नहीं है, ये आपके मस्तिष्क का एक अत्यंत शक्तिशाली डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज सिस्टम है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुपर कंप्यूटर चला रहे हैं। आपको सिर्फ उसकी स्क्रीन दिख रही है। ये स्क्रीन आपका चेतन मन है, लेकिन इस स्क्रीन के पीछे हजारों सर्वर और जटिल कोडिंग चल रही है। यही आपका अवचेतन मन है। वैज्ञानिक गणनाएं आपके होश उड़ा देंगी। हमारा चेतन मन 1 सेकंड में सिर्फ 40 बिट्स जानकारी प्रोसेस कर पाता है, लेकिन ठीक उसी सेकंड में हमारा अवचेतन मन 4 करोड़ यानी 40 मिलियन बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है। ये 40 लाख गुना की शक्ति का अंतर ही ये तय करता है कि आप तनाव में रहेंगे या शांति में, आप एक विनर बनेंगे या एक लूजर। मन कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इसके गहरे जैविक आधार हैं। नेचर न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि अवचेतन मन मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 हिस्सों में काम करता है। पहला है बेसल गैंग्लिया, ये दिमाग के गहरे केंद्र में है। इसका काम है आपकी आदतों को सहेजना। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो आप बहुत सोच समझकर गियर बदलते हैं, लेकिन जब आप माहिर हो जाते हैं तो ये पूरा प्रोग्राम बेसल गैंग्लिया में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा है एमिगडाला, ये आपकी भावनाओं की तिजोरी है। बचपन का हर डर, हर अपमान यहाँ कैद है। और तीसरा है द वेगस नर्व। वैज्ञानिक अब ये मान चुके हैं कि अवचेतन मन सिर्फ खोपड़ी के अंदर नहीं है, ये आपकी वेगस नर्व के जरिए पूरे शरीर में फैला है। इसीलिए जब आप किसी खतरे में होते हैं तो दिमाग से पहले आपके पेट में मरोड़ उठती है। प्रकृति ने हमें आलसी नहीं बल्कि कुशल यानी एफिशिएंट बनाया है। हमारा मस्तिष्क शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये हमारी कुल ऊर्जा का 20% अकेले खर्च कर देता है। अगर आपको हर बार सांस लेने, पलक झपकाने या सीढ़ियां चढ़ने के लिए सोचना पड़ता तो आपका ब्रेन ऊर्जा की कमी से क्रैश हो जाता। इसीलिए दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए चंकिंग की प्रक्रिया अपनाता है, यानी बार बार होने वाले कामों को आदत बनाकर अवचेतन में डाल देता है। पर त्रासदी यहाँ शुरू होती है। अगर आपने बचपन में गरीबी के डर या नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराया है तो आपके दिमाग ने उन्हें भी ऊर्जा बचाने के लिए एक डेटा पैकेट बनाकर सेव कर लिया है। अब आप चाहकर भी सकारात्मक नहीं सोच पाते, क्योंकि बायोलॉजी उस नकारात्मक ऊर्जा की नशेड़ी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा सच, आपकी जिंदगी की दिशा का 90% हिस्सा आपके जन्म से 7 साल की उम्र के बीच तय हो चुका था। वैज्ञानिक कारण समझिए, इस उम्र में बच्चे का दिमाग मुख्य रूप से थीटा स्टेट में होता है। ये वही मानसिक अवस्था है जिसमें हिप्नोसिस यानी सम्मोहन काम करता है। इस दौरान आपके पास कोई तार्किक दीवार यानी एनालिटिकल माइंड नहीं होता। अगर उस समय आपने अपने घर में पैसों के लिए झगड़े देखे या सुना कि किस्मत खराब है, तो आपके नन्हे दिमाग ने इसे परम सत्य के रूप में डाउनलोड कर लिया। आज आप 2026 में खड़े होकर भविष्य बदलना चाहते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में 20 साल पुराना करप्टेड सॉफ्टवेयर चल रहा है। मेहनत आप आज कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वो पुराना सॉफ्टवेयर तय कर रहा है। मस्तिष्क के स्टेम में एक हिस्सा होता है जिसे RAS यानी रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। दुनिया में हर सेकंड अरबों जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग सब कुछ नहीं देख सकता। RAS एक दरबान की तरह काम करता है। ये आपके चेतन मन तक केवल वही खबर पहुंचने देता है जो आपके अवचेतन विश्वासों से मेल खाती है। नासा के पायलटों को सिखाया जाता है कि वो अपनी आंखों से नहीं, अपने विजन से उड़ान भरें। अगर आपके अवचेतन में बैठा है कि अवसर कम है, तो आपका RAS उन हजारों मौकों को आपके सामने से गायब कर देगा जो आपको अमीर बना सकते थे। आपको सिर्फ मुश्किलें दिखेंगी। इसे बदलना ही सक्सेस इंजीनियरिंग है।
अब सवाल है, इसे बदले कैसे? सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करना होगा। पहला तरीका, विजुअलाइजेशन, द हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि विचार विद्युत है और भावनाएं चुंबकीय। जब आप आंखें बंद करके अपनी सफलता को देखते हैं और उस जीत की खुशी को शरीर में महसूस करते हैं, तो आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। आपका अवचेतन मन हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं जानता, वो आपके जीन्स को नए सिग्नल्स भेजने लगता है। दूसरा तरीका, द 5 मिनट विंडो, द स्लीप गेटवे। रात को सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद के 5 मिनट। इस समय आपका तार्किक दरबान सो रहा होता है। ये वो समय है जब आप अपनी नियति की स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकते हैं। सोते समय चिंताओं को नहीं, अपने आइडियल लाइफ को महसूस कीजिए। तीसरा तरीका, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जैसे ही कोई पुराना नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और कहें, ये मेरा पुराना प्रोग्राम है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा करके आप उस पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कांटों के बीज बोते हैं या गुलाब के, ये उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगा। 2026 का ये साल आपसे मांग कर रहा है कि आप अपनी परिस्थितियों का शिकार बनना छोड़ें और अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर के इंजीनियर बने। आपके भीतर एक असीमित शक्ति का भंडार है, बस जरूरत है उस पर जमी धूल को साफ करने की। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विज्ञान और अध्यात्म के इस सफर को जारी रख सकें। उठो, जागो और अपनी वास्तविकता को बदलो। शुक्रिया।